मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी सुबह 4 बजे अचानक दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए। यहां राहुल गांधी ने फल और सब्जी बेचने वालों से खूब बात की। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी वहां उनकी समस्या जानने पहुंचे थे। किसी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में राहुल गांधी ने वहां टमाटर के दाम भी पूछ लिए। बस ये देख के बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी अचानक ऐसे ही लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर सबको सरप्राइज कर रहे हैं। जुलाई के महीने में राहुल गांधी इसी तरह सोनीपत के किसानों के बीच पहुंच गए थे, जहां उन्हें धान के खेतों में देखकर बीजेपी के नेताओं को बहुत परेशानी हुई। सब कुछ महंगा कर दिया, किसानों को कोई इज्जत नहीं देती जी, ये सरकार ऐसी आ रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी राहुल गांधी को इस तरह देखकर परेशान क्यों हो रही है, जबकि राहुल गांधी सांसद भी नहीं है। अब वो संसद में सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी को ये बात बहुत खटक रही है कि राहुल गांधी सड़क पर आम लोगों के बीच जाकर बहुत पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले राहुल गांधी अचानक दिल्ली के करोल बाग में एक बाइक मैकेनिक के पास पहुंच गए थे। गैरेज में मैकेनिक के साथ काम करते हुए उनकी ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। किसान के बिना भोजन नहीं मिलता, मगर जब व्यक्ति रोटी खाता है वो ये तो नहीं सोचता ना कि किसान ने काम किया है। हमारा जो हम रोटी खाते, जो किसान जो मेहनत करता है उनको फल नहीं मिल रहा है। उनका सर का कहना ये बात है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी वाले कभी आके हमसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे कमाई कर रहे हो। इससे पहले मई के महीने में राहुल गांधी ट्रक पर दिखाई दिए थे। उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ के बीच इस ट्रक यात्रा में ट्रक ड्राइवर से खूब बातें की। तो किसी ने नहीं बोला। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो उससे क्या करते हो? वो बच्चों के लिए सर, पढ़ाई के बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है, वैसे तो बच्चों की पढ़ाई खर्ची तो। पापा आए आपके साथ कभी ट्रक में? ना, नहीं। उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक, खतरे का काम है। अपने अमेरिका दौरे पर भी राहुल गांधी ने इसी तरह एक ट्रक में सफर किया था। तब उन्होंने ट्रक ड्राइवर से पूछा था कि कितना कमा लेते हो, कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। कर्नाटक चुनाव के दौरान मई में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की थी। में कांग्रेस सरकार आई तो ऑटोमेटिक पूरा सही हो जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिक पूरा नहीं होगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान सबको देना पड़ता है। भरोसा है कि हो जाता है, आप बात की बनाओ, मगर देखो नियत साफ है, सही है, मगर तब भी समझ तो होनी चाहिए ना भैया, आपकी मुश्किल क्या है, आप चाहते क्या हो, तो वो बातचीत करनी जरूरी है। उससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का भी दौरा किया था। वहां उन्होंने स्टूडेंट्स से बहुत बातें की। How to deal with abuse? Right? Yeah, sir. So here, this is abuse. Okay? Give it to me. Yeah, no. This is abuse. ये गाली है, मुझे दो। हाँ। Sir. Cannot taking it. Cannot, sir. It's okay here. Take it. इन्हीं दिनों राहुल गांधी अचानक दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स के बीच में गए थे, जहां वो सड़क पर बैठकर स्टूडेंट्स से संवाद करने लगे। तब भी बीजेपी ने इसे कांग्रेस का नाटक करार दिया था। हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखो। आपने कहा कि हमें बैंक लोन नहीं मिलता, आपने कहा कि मुद्रा लोन मतलब प्रयास है, उसको मिलता होगा, प्रोसेस नहीं है, वो ठीक है, मगर अगर आप देखें तो 10-15 लोग हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनका बिजनेस फेल हो, सक्सीड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल राहुल गांधी अपनी इन यात्राओं से महंगाई और बेरोजगारी के जरिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। ये वही मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी ने नारे लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज जब महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी सरकार खुद फंसी हुई है, तो उसे राहुल गांधी की जनता के बीच में जाने वाली ये यात्राएं बहुत चुभ रही हैं। 2014 की तुलना में 2023 में महंगाई आसमान पर है। लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना,
इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी पर जनता की मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं और राहुल गांधी उन्हीं उम्मीदों की सच्चाई जनता के बीच ले जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी को तकलीफ होना जायज है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही राहुल गांधी लगातार इसी तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं। कभी वो किसानों से मिलते हैं, कभी विद्यार्थियों से, कभी सब्जी बेचने वालों से, और हर बार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात होती है। बीजेपी इसे राहुल गांधी का स्टंट बताती है, तो कांग्रेस ये दावा करती है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए वो लोगों के बीच में रहते हैं।